ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का ये टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टू बोलीविया। बोलीविया को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। मैं स्टार्ट कर चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अमेरिकन कंट्री। मैंने लास्ट वीक ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज़। तो मैं पहले वाले वीडियोस में आपने देखे होंगे मैं पूरी अफ्रीकन कंट्रीज़ फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया। एंड यूरोपियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ मैंने पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ, और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। फिलहाल मैं साउथ अमेरिका कंट्री एंड कैरिबियन कंट्री जो है उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, चिले, ऐसा बहुत सारे कंट्रीज़ में कंप्लीट कर चुका हूँ। फिलहाल कुछ कंट्रीज़ बाकी है, करीब 7-8 कंट्रीज़ बाकी है साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज़ का। तो शायद 1 वीक के अंदर एक पूरा कंट्रीज खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। मैं कंप्लीट कर दूंगा साउथ अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज पूरी। फिर मैंने पूरा वर्ल्ड का जितने सारे कंट्रीज है पूरी कंट्रीज का मैं खत्म कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा हाउ टू एक्सपोर्ट टू एवरी कंट्री, ऑल द कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मैंने फिलहाल साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियोज़ ध्यान से देखिए। आज का वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट टू बोलीविया। बोलीविया को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे। बोलीविया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है अर्जेंटीना, चिले, पेरू और बहुत सारे कंट्रीज है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ बोलीविया का नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। बोलीविया का जो राजधानी है, बोलीविया का 2 राजधानी है, उनका पास 2 राजधानी है। कौन सा राजधानी मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। पहला राजधानी का नाम है शुक्र जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल के लिए बना हुआ है राजधानी। और दूसरा सेकंड राजधानी का नाम है ला पाज, ये है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के लिए जाना जाता है। 2 राजधानी में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। 2 राजधानी है और लोग पॉपुलेशन है 1 करोड़ 14 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 14 लाख का पॉपुलेशन है। 1 करोड़ 14 लाख का पॉपुलेशन है। 1 करोड़ 14 लाख 28,000 का पॉपुलेशन है। और लैंग्वेज स्पेनिश लैंग्वेज में बात करते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज में बात करते हैं। इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज ज़्यादा चलता है। ज़्यादा करके अगर आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज जाओगे तो आपको स्पेनिश एंड पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में आपको बात करने को मिलेगा, और इंग्लिश ज़्यादा समझते नहीं है, ठीक है। तो स्पेनिश लैंग्वेज में बात करते हैं। और इंडियन कम्युनिटी बहुत कम है, करीब 250 to 250 से लेकर 300 इंडियंस वहाँ पर बोलीविया में रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियंस वहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह बिजनेस करते हैं, सुपर मार्केट्स वगैरह करते हैं। और आजकल धीरे धीरे इंडियंस वहाँ पर ट्रैवल करने लगे हैं बिजनेस करने के लिए। करेंसी, बोलीविया का जो करेंसी का नाम है बोलीवियानो, ठीक है। आपको बोलीवियानो बता रहा हूँ। बोलीवियानो जो है उनका जो करेंसी है इंडियन करेंसी से ज़्यादा है। 1 बोलीवियानो इंडियन करेंसी में मिलेगा आपको 10 रुपया 75 पैसा, यानी 1 बोलीवियन आज के तारीख में 1 बोलीवियानो मिलेगा हमको 10 रुपीज़ 75 पैसा मिलेगा। उनका इकोनॉमी काफ़ी हद तक अच्छा है, काफ़ी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है बोलीविया, ठीक है। तो आपको थोड़ा डिटेल्स बता दिया बोलीविया के बारे में। बोलीविया जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। उनका ज़्यादा करके जो उनका सी टच नहीं है, बहुत सारे उसका जो एरिया सी टच नहीं है, क्योंकि पेरू एंड चिले का एरिया आ जाती है अटलांटिक ओशन में। इसीलिए बोलीविया के साथ अर्जेंटीना, चिले एंड ब्राज़ील के साथ उनका एग्रीमेंट है, ठीक है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिले 3 कंट्री के साथ बोलीविया का एग्रीमेंट है, क्योंकि बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है। उनका जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ एरिया अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ कैनाल से जुड़ा हुआ है चिले एंड पेरू का जो एरिया है, लेकिन डायरेक्ट उनका एक्सेस नहीं है सी को, ठीक है। इसीलिए बोलीविया के साथ पेरू, चिले एंड अर्जेंटीना, ब्राज़ील के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि जितने सारे उनका साथ एक्सपोर्ट होता है सी लेवल में, आई मीन सी रूट से, इन्हीं कंट्री के जरिए उनका एक्सपोर्ट होता है। या उसका मतलब है अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, अगर वेस्टर्न पार्ट ऑफ बोलीविया में कोई इम्पोर्टर्स है तो चिले से इंपोर्ट करेगा। चिले में आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा, तो चिले से आपका प्रोडक्ट ट्रक के जरिए बोलीविया पहुंचा दिया जाएगा। अगर वेस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न पार्ट में कोई इम्पोर्टर्स है तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना से इंपोर्ट करके आपका ट्रक के जरिए आपका प्रोडक्ट बोलीविया में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलीविया एक्सपोर्ट करने से पहले आप आपका इंपोर्टर्स को ध्यान से पूछिएगा
कि कौन से एरिया में, कौन सा सिटी में, कौन सा पोर्ट में वो, कौन सा पोर्ट में, कौन सा एयरपोर्ट में वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डिपेंड करता है, बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है, सी एक्सेस नहीं है, इसीलिए तीनों कंट्री चिले, ब्राज़ील, अर्जेंटीना के साथ उनका एग्रीमेंट है। तो कौन से कंट्री से उनका आपका प्रोडक्ट जाएगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा बोलीविया कहाँ पर लोकेटेड है, आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। बोलीविया देख लीजिए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एरिया में लोकेटेड है। साउथ वेस्टर्न पार्ट में बोलीविया का चिले है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पेरू है, वेस्टर्न पार्ट में अटलांटिक ओशन है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में है पैराग्वे और ईस्टर्न पार्ट में है ब्राज़ील, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा उनका जो मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर लोकेटेड है। सो अभी मैं आपको बताऊंगा बोलीविया का एक्सपोर्ट करने के लिए जो बता दिया आपको एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स के बारे में। सी पोर्ट्स तो नहीं है, फिर भी जो सी पोर्ट्स यूज होता है बोलीविया के लिए, मैं आपको सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स पूरे लिस्ट करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा दिया, बोलीविया को एक्सपोर्ट करने के लिए सी रूट्स एंड एयरपोर्ट्स दिखा दिया। आप आपका जब एक्सपोर्ट सी पोर्ट से, आई मीन शिपिंग लाइन से सी कार्गो में एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो गूगल में सर्च कर लीजिए द शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बोलीविया। तो आपको जितने सारे शिपिंग कंपनी दिखाई देंगे, ईमेल के द्वारा आप उनको कांटेक्ट करिए कि आप इंडिया टू बोलीविया एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। तो शिपिंग कंपनीज या सी कार्गो कंपनीज आपको एडवाइस करेंगे कि बोलीविया एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा रूट अच्छा रहेगा, वाया चिले, वाया अर्जेंटीना, वाया ब्राज़ील, कहाँ से आप एक्सपोर्ट कर पाओगे आपका प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो हमेशा सी कार्गो एजेंट्स एंड सी कार्गो कंपनीज और शिपिंग कंपनीज का मदद लीजिए, वो आपको एडवाइस देंगे, ठीक है। आपको एडवाइस देंगे कि आप शिपिंग कंपनी सी रोड के एक्सपोर्ट करोगे, सी कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कौन सा एरिया से, कौन सा पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे शिपमेंट होता है ब्राज़ील के द्वारा, ब्राज़ील के रूट से, अर्जेंटीना के रूट से और चिले के रूट से। तो इसलिए हमेशा सी कार्गो शिपिंग कंपनी, सी कार्गो कंपनी का मदद लीजिए, तो आपको वो एडवाइस करेंगे। सी कार्गो एजेंट्स भी आपको मदद करेंगे, एडवाइस करेंगे, ठीक है। या आपको मैं हमेशा बताते रहता हूँ, cogoport.com सर्च कर लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा बहुत सारे शिपिंग कंपनीज ऑपरेट करते हैं। आपको ऑनलाइन में आप बुक कर सकते हैं इंडिया टू बोलीविया सी कार्गो कंटेनर्स, ठीक है। cogoport.com एक अच्छा वेबसाइट है, ये स्पॉन्सर्ड साइट नहीं है लेकिन एक अच्छा वेबसाइट है, इसलिए आपको मैं बताते रहता हूँ। cogoport में आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको शिपिंग करने से पहले कौन से रूट से कौन से शिपिंग कंपनीज ऑपरेट करता है, और शिपिंग द कार्गो जो करते हो, जो कंटेनर का प्राइस क्या आ जाएगा, इसी वेबसाइट में आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स है लेकिन इंडिया का ये वेबसाइट मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बताते रहता हूँ। cogoport.com में आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही एयर कार्गो कंपनीज, कितने सारे एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेट करते हैं इंडिया टू बोलीविया, मैं आपको बता दिया, दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए। इतने सारे एयरलाइंस इंडिया टू बोलीविया ऑपरेट करते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है फिलहाल, वाया अमेरिका, वाया कनाडा, वाया यूके, जर्मनी, ब्राज़ील होकर बहुत सारे एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं। आप एयरलाइन कंपनी को, एयरलाइंस को, एयर कार्गो कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए गूगल के जरिए। ये कंपनीज आपको बता देंगे एयर कार्गो का प्राइस क्या आएगा इंडिया टू बोलीविया, ठीक है।
तो आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज, द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बोलीविया। तो आपको काफ़ी सारे एयरलाइंस एयर कार्गो कंपनी दिखाई देंगे। ईमेल के द्वारा उनको कॉन्टैक्ट करिए कि प्राइस क्या आएगा। हमेशा एयरलाइंस को बताइए आपका प्राइस, आपका प्रोडक्ट क्या है, वैल्यू क्या है, ओजन क्या है, तो आपको बता देंगे कि प्राइस क्या आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होता है एयरलाइंस प्रोहिबिट है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इसीलिए आप एयरलाइंस को बता दीजिए क्या प्रोडक्ट आपके पास, क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम बताइए, वैल्यू कितना वैल्यू है और प्राइस आई मीन द ओजन कितना है, तो आपको बता देंगे। ठीक है, तो एयर कार्गो, सी कार्गो के द्वारा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। बोलीविया काफ़ी दूर है, वेस्टर्न साउथ अमेरिकन कंट्री है, रेलवेज नहीं है, एयर ट्रांसपोर्ट बाय रोडवेज नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा ऑलवेज एयर कार्गो एंड सी कार्गो के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो बोलीविया को काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो चुका है, एक्सपोर्ट हो रहा है। ज़्यादा करके इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है मशीनरीज, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड ऑटोमोबाइल्स एंड बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट होता है। ज़्यादा करके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हमारा इंडिया से मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे साउथ अमेरिकन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। अगर आप एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपका टारगेट मार्केटिंग रहेगा कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, कंट्रीज इन अफ्रीका, सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड रशिया। ये कंट्रीज में आपको अच्छा मार्केट मिलेगा, क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्री बहुत सारे कंट्रीज जो है इंडिया से इंपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये तीनों एरिया को आप कवर करिए, ये तीनों एरिया को आप टारगेट करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल का ऑर्डर मिल जाएगी। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं और काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप मेरा वीडियोस देखते रहिएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो बोलीविया मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको काफ़ी सारे डिटेल्स दिखा दिया, काफ़ी सारे डिटेल्स लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखा दिया इंडिया एक्सपोर्ट्स टू बोलीविया। आप पूरा प्रोडक्ट को लिस्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट को सोर्स करके आपका एरिया से या इंडिया का कोई भी स्टेट से सोर्स करके आप बोलीविया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ इंडिया में हमारा काफ़ी सारे वेबसाइट्स है, इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल से आपको दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट आपको इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो या स्टार्टअप कंपनी हो, आपको मालूम नहीं इंडिया से कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, तो आप इन्हीं वेबसाइट को सर्च कर लीजिए, वन बाय वन प्रोडक्ट सर्च कर लीजिए, तो आपको इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटी से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आप इन्हीं वेबसाइट से सोर्स करके आप बोलीविया या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है।
इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल से इन्हीं वेबसाइट में आपको मिलेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, ये आपको नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा बोलीविया से कैसा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। बोलीविया में काफ़ी सारे येलो पेजेस है, इंग्लिश एंड स्पेनिश न्यूज़पेपर्स है, बिजनेस डायरेक्टरीज है और क्लासिफाइड वेबसाइट है जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए फ्रॉम बोलीविया। आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, पूरी लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में, आपका नोटबुक में। ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट है बोलीविया का जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। सो मैंने आपको काफ़ी लिस्ट दिखा दिया बोलीविया का इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में, आपका नोटपैड पैड में लिस्ट कर लीजिए। फिर क्या करिए, जितने सारे इंपॉर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस से, क्लासिफाइड वेबसाइट से, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए। आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को लिस्ट कर लीजिए, कॉन्टैक्टर्स लिस्ट कर लीजिए, वेबसाइट को लिस्ट कर लीजिए ताकि बोलीविया में जितने सारे इंपोर्टर्स है, जितने सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज है, की पर्सन ऑफ कंपनीज है, इन्हीं वेबसाइट में सर्च करने को आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सर्च करने आएंगे, आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। इसलिए जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, आप उनमें रजिस्टर करके आपका कंपनी को रजिस्टर कर लीजिए और आपका वेबसाइट वगैरह रजिस्टर कर लीजिए। और आप रजिस्टर करने के बाद क्या करिए, सर्च कर लीजिए, वहाँ का लिस्ट ऑफ कंपनी को सर्च कर लीजिए आपको प्रोडक्ट के हिसाब से। प्रोडक्ट के हिसाब से सर्च करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कितने सारे कंपनीज है, क्या क्या कंपनीज क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। फिर ईमेल के जरिए आप इंपोर्टर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं इन बोलीविया। ठीक है, और जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स ऑफ बोलीविया, आपके पास अगर बजट है, इन्हीं न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में आप ईयरली या 6 मंथ 3 मंथ्स का एक एडवर्टाइजमेंट दीजिए आपका कंपनी के बारे में, आप क्या एक्सपोर्ट करते हो। आपको वेबसाइट को लिंक हो जाएगी, कंपनी लिंक होकर एक ब्लिंक होते हुए एडवर्टाइजमेंट आप दे दीजिए। आप इन्हीं न्यूज़पेपर को कांटेक्ट कर लीजिए, क्या पैसा लगेगा, 6 मंथ 3 मंथ या 1 ईयर का एडवर्टाइजमेंट। अगर आपके पास बजट है, एडवर्टाइजमेंट करिए, तो वहाँ का लोग जो पढ़ने के लिए आते हैं बोलीवियन न्यूज़पेपर्स, आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर ईमेल के जरिए वो आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कांटेक्ट करेंगे, फिर आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए इन योर सिटी इन इंडिया। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बोलीविया को टारगेट करके मार्केटिंग करेगा, लाइक गूगल मार्केटिंग, गूगल सर्च मार्केटिंग, गूगल और एडवर्टाइजमेंट वगैरह। तो एडवर्टाइजमेंट गूगल डिजिटल मार्केटिंग के जरिए एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपका कंपनी गूगल सर्च में इन बोलीवियन लोगों को दिखाई देगा, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। या गूगल एड जो होता है, गूगल एडवर्टाइजमेंट, वहाँ का वेबसाइट में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, वहाँ का लोग, वहाँ का की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, वहाँ का कंपनीज आपको कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आपका एडवर्टाइजमेंट। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप इजीली बोलीविया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पा सकते हैं। इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए। फिलहाल बोलीविया में इंडियन एम्बेसी नहीं है। पेरू का राजधानी है लिमा में इंडियन एम्बेसी है। इंडियन एम्बेसी इन लिमा को कांटेक्ट करिए। इंडियन एम्बेसी के पास अगर बोलीविया का लिस्टेड कंपनीज रहेगा, आपको प्रोवाइड करेगा, आप ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं बोलीवियन कंपनीज इन बोलीविया। ठीक है, तो इंडियन एम्बेसी इन लिमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ
बोलीविया, ठीक है। और बोलीविया का एम्बेसी है इन न्यू दिल्ली में, बोलीविया का एम्बेसी खुल चुका है। आने वाले दिनों में अगर ट्रैवल करोगे तो बोलीविया का एम्बेसी में जाकर आप वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। बोलीविया एक कंट्री है इन साउथ अमेरिका जहाँ थोड़ा क्राइम ज़्यादा है, क्राइम रेट ज़्यादा है, थोड़ा रोडवेज वहाँ सेफ नहीं है, इसीलिए तो अगर आप बोलीविया ट्रैवल करना चाहोगे तो बोलीविया में आप पहुँच के जो उनका राजधानी आपको बता दिया ला पाज एंड सुक्र, वहाँ पर रह के आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर मार्केटिंग करिए, स्पेनिश लैंग्वेज में बात करते हैं, और जाने से पहले आपका बिजनेस कार्ड एंड आपका प्रोफाइल को स्पेनिश लैंग्वेज में बना के लीजिएगा, और एक इंटरप्रेटर यानी एक ट्रांसलेटर साथ में रखिए जो स्पेनिश लैंग्वेज बोल पाएगा और आपको मार्केटिंग के लिए मदद करेगा, ठीक है। तो आप बोलीविया में जाके खुद ट्रैवल करके मार्केटिंग कर सकते हैं, साथ में एक ट्रांसलेटर रखिए, बोलीविया का राजधानी सुक्र या ला पाज में रुकिए, मार्केटिंग करिए, कंपनी टू कंपनी जाइए, सुपरमार्केट, ग्रोसरीज एंड दुकान वगैरह ट्रैवल करिए, वॉक इन जाइए, तो आपको काफ़ी हद तक वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। आने वाले दिनों में और एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन बोलीविया। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, कैसे आप बोलीविया में बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, मैं आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा। मेरा वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ कौन से कंट्री को आप क्या एक्सपोर्ट कर पाओगे और कौन से कंट्री में आप खुद का बिजनेस कैसा स्टार्ट करोगे, कितना पैसा खर्च आएगा। तो आप मेरा वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। और बोलीविया, पेरू, ब्राज़ील वगैरह एरिया में एक्सपो होता रहता है, तो आपके पास अगर बजट है, पैसा है, इन्हीं एरिया में, इन्हीं कंट्रीज़ में एक्सपो में भाग लीजिए। एक्सपो में भाग लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। मुझे काफ़ी सारे ईमेल्स, इंक्वायरीज आता रहता है कि सर हमें एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता नहीं है। ईमेल हम करते रहते हैं, ईमेल करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलता। लेकिन देखिए आज के तारीख में ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करना काफ़ी इजी है, इसलिए वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे कंपनीज एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए ईमेल करते रहते हैं। इसीलिए बेस्ट वे रहेगा आप एक्सपो में भाग लीजिए, थोड़ा पैसा खर्चा करिए, एक्सपो में भाग लीजिए, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करिए, या आप डिजिटल मार्केटिंग करिए। तीनों जो तरीका बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैवल करिए या एक्सपो में भाग लीजिए, तीनों जो तरीका बता दिया, तीनों प्रोसीजर करिए, तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। खाली ईमेल करते रहोगे तो एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मार्केट काफ़ी कॉम्पिटेटिव हो चुका है वर्ल्ड में, और काफ़ी सारे फ्रॉड लोग, काफ़ी सारे जो फ्रॉड चीटर लोग भरा हुआ है वर्ल्ड में, आपको चीट करेंगे, फ्रॉड करेंगे। इसलिए ईमेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ईमेल के ऊपर ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन पैसा थोड़ा खर्चा करिए, ट्रैवल करिए, एग्जीबिशन में भाग लीजिए, या डिजिटल मार्केटिंग करिए। डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी सस्ता है, आपको 20-30 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कम पैसा है। नहीं तो आप एग्जीबिशन में जाइए, एग्जीबिशन में आपको प्रोडक्ट सर्विसेज में लेके एग्जीबिशन में जाइए, या कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करिए, आपको काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। तो मैं डिटेल से आपको बता दिया। आप मुझे ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमें कमेंट्स आता है, कमेंट्स में हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ईमेल करिए, ईमेल में आपको मैं जवाब दूंगा। तो अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे ईमेल करिए। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।